ये आपने भेजा यूनिवेरिएट PYQ किसका? हाँ सर, हाँ मैंने दिया। 850 नहीं, कौन से वाले का? जैम वाले? कौन से वाले PDF है जिनसे आपने नंबर लिए जैम हैं? जैम वाले का। अच्छा। जैम वाले का वो क्वेश्चन नंबर लिखता है। ओके नाइस। तो अच्छा है, अच्छे क्वेश्चन आपने कलेक्ट कर, गुड थिंग। तो हम इसका प्रॉब्लम क्लास में रख सकते थे, रख सकते हैं ना? अभी करा दें, हम भी करा सकते हैं, बाकी बच्चों को भी कर सकते थे ना। PDF है आपके पास अभी? हाँ है हमारे पास। मुझे भेजो, PDF भेजो, जिससे ये क्वेश्चंस आपने कलेक्ट किए हैं। करवा देता हूँ, क्योंकि टाइम है ना, समटाइम्स रिलेटेड इज नेवर, वैसा रहता है। तो सर क्या है ये आपके पास, कैसे है क्वेश्चन? पीवाई को किसका है? ये, हाँ तो ये भी बता देगा, सौरभ भी बता देगा आपको। ये जैम का जो टॉपिक वाइज PYQs थे ना, जी सर। उसमें यूनिवेरिएट PYQ जैम का था, उसमें से हाँ डाउट सर। था। तो वो सर तो मेरे कोई, पास हाँ सॉल्यूशन पड़ा होगा इसका पक्का। हाँ हाँ आपके पास पीवाई की है होगा। ये आई थिंक इसकी बात कर रहा ना, ये रहा, इसकी बात कर रहे हैं, ये मिल गया जी, देखो यही है ना। तो इस वाले में इनको डाउट है, ये वाला पार्ट है ना, इसमें डाउट है। तो आई थिंक आपको ये सौरभ हेल्प कर देंगे, अब ये भी बैठे ही होंगे, तो सॉल्व करके इनके पास सोल्यूशन होगा भी। सौरभ है, सोहम है, कोई भी है, हाँ मैं भी कर सर। सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सर आप एक बार मैसेज कर दीजिए कि अगर किसी को डाउट होता है पीवाई को किसी भी, तो वो ग्रुप में सेंड कर दीजिए। तो काफी बच्चे करते नहीं है, मगर रखे रखते हैं, हाँ उनको होता है कि करना डाउट चाहिए। क्लास होगा फिर। क्योंकि सर होता है ना, जब डाउट हो तभी पूछ लो तो बेटर रहता है। कई बार डाउट क्लास में भूल जाते हैं, पहले मेरी बात साथ बहुत हुआ है, हाँ, मैं भूल क्योंकि जाता डाउट पूछना टर्न ही नहीं आता, मान लो कोई और पूछ रहा है, बहुत टाइम हो गया, डिले हो गया, बच्चा जी छोड़ सर। देता है, वैसा है। सर टाइम भी बहुत वेस्ट होता है, मतलब ऐसे डाउट क्लास तो वैसे बहुत हेल्प करता है आपका, बट कोई पूछ लेता है तो एक एक 1.5 घंटा ऐसे, क्योंकि अभी तो कोई इतना डाउट पूछ नहीं रहा ना। अभी तो जब नहीं। थोड़ा रनिंग में होगा बैच तो काफी लोग पूछेंगे, तो वेट करना थोड़ा वो रहता हाँ है। मेनली अब तो बच्चे शुरू करेंगे, अभी तो जैसे मेनली हाँ ज़्यादातर बच्चे सर। मई जून जुलाई में है ना, शुरू करते हैं जी प्रिपरेशन। सर। तो अभी सेमेस्टर एग्ज़ाम लोगों का चल रहा है, ग्रेजुएशन वालों का, ज़्यादातर बच्चों का। तो अभी ख़त्म होगा, फिर वो लोग तैयारी शुरू करेंगे। तो मेनली जून जुलाई अगस्त में ज़्यादा वो रहता है, रस रहता है ऐसा। बताइए, यही PDF है जी इनका था? हाँ बलिराज बताइए। हाँ सर, हाँ कौन यही सा क्वेश्चन? यही है। तो आपका 8 नंबर। 815। तो जिस डिस्कशन वाले ग्रुप में अगर आप ये PDF डाल दो ना, क्वेश्चन नंबर डाल दो, बहुत लोग आपको सोल्यूशन भेज देंगे, ऐसा है। लेकिन चलो मैं बता देता हूँ, ये 8th नंबर है पहला आपका। चलो देखो, तो ये आपको कह रहा है कि एक्स बी एनी रैंडम वेरिएबल मीन म्यू वेरिएंस 9, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m सच दैट। तो आप ये लगा लो, कौन सा, चेबीशेव इनइक्वालिटी लगा लो, x माइनस म्यू लेस दैन m मोर देन इक्वल टू, है ना। तो चेबीशेव इनइक्वालिटी क्या कहता है, सॉरी m ना। तो ये है ना m, तो मोर देन इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, ऐसा होता। लेकिन आपके क्वेश्चन में इसने कहा है कि मॉड एक्स माइनस म्यू लेस दैन एम मोर देन इक्वल टू 0.99। तो अभी के लिए ज़्यादा दिमाग ना लगा के आप दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर क्वेश्चन में 9 दिया था, सो 9/m² इज इक्वल टू 0.99। तो यहाँ से निकालो, m की वैल्यू निकाल लोगे, बताओ हाँ सर। कितना आएगा? अच्छा 30 आएगा। 30 आएगा। बाकी लोग देख लीजिए। अरे यहाँ गलती लिखी, ये सही है, ये गलत लिख दिया मैंने, फार्मूला गलत लिखा है मैंने, सॉरी। ये मैंने फार्मूला गलत लिखा है, मतलब ये मैंने गलत लिखा था ना। वो तो दूसरा फॉर्म है ना, ये एक फॉर्म तो होता है कि ग्रेटर देन वाले में ना, लेस देन वाले में क्या होता है, मतलब ये फार्मूला मैंने गलत लिखा था, बिकॉज वो मोर देन इक्वल टू होता है ना, तब यहाँ लेस देन इक्वल टू, ये अब इक्वेट करो, वो मैंने मिस्टेक किया था। नाउ यू इक्वेट इट, सो 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इज 0.99। सिग्मा स्क्वायर 9 है, सो 1 माइनस 9/m² इज 0.99। अब निकालो,
ठीक है ना, मतलब वो मैंने गलत लिखा था उस समय। इसका मिल गया सर आगे वाला। ठीक है ना, ओके है? तो इसका आ जाएगा। जो नेक्स्ट आपका 15 नंबर है, तो 15 जो है चलो अच्छा, कम से कम आपने ट्राई तो किया। बच्चे डाउट पूछते नहीं एक्चुअली, ये दिक्कत है ना। और ऐसा नहीं डाउट है नहीं, जैसे अभी आप बैच में देखो सारा बच्चा, अगर मैं अभी जैसे रेगुलर मतलब जो फुल फेस पे केवल बच्चे अराउंड 100 प्लस है, 100-150 है, और बाकी जो रिकॉर्डेड वाले हैं वो भी होंगे अराउंड 80-90 वैसे हैं, लेकिन फिर डाउट किसी को नहीं होता, यही दिक्कत है। मतलब डाउट कुछ बच्चों को होता है, मतलब ये है कि ज़्यादातर को नहीं होता, वैसा है, क्योंकि ज़्यादातर पढ़ ही नहीं रहे, बैच खरीद के सो जाते हैं। तो XYZ be the independent random variables with respective MGF, है ना। तो यहाँ से x का बता सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पहचान पा रहे हो? व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x? 1 माइनस बीटा टी की पावर -1, ये तो उससे कर लो, या 1/1 माइनस टी बाई लैम्डा। तो अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ गामा कह सकते हो, तो बीटा है या मतलब एक्सपोनेंशियल है, गामा में लिखते तो 1 माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा, तो 1 आ जाता, तभी वही है। y को पहचानो, e की पावर t²/2 है। नहीं पहचान पाओगे तो दिक्कत है ना, आपको MGF देख के डिस्ट्रीब्यूशन पहचानना है, क्योंकि एवरी डिस्ट्रीब्यूशन करस्पॉन्ड टू यूनिक MGF, एवरी MGF करस्पॉन्ड टू यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसा है, नॉर्मल 0-1, Z इज ऑल्सो नॉर्मल 0-1, चेक कर लो ठीक से, ये हो गया। अब आपके पास यहाँ जरूरत है y², तो y² हो जाएगा chi²1, chi²1 कहीं ना कहीं गामा में इसको भी ले जा सकते हो, क्या होता है 1/2 एंड Z², ये भी chi²1 हो जाएगा गामा में 1/2। अब आपको W है आपके पास 2x, अच्छा x ये था, तो आपको पहचानना है 2x क्या होगा, बता पाओगे? तो आपको देखना होगा कि इस 2x में एक्सपोनेंशियल अगर है, अगर एक्सपोनेंशियल 1 है, जैसे मैं बोलूँ कि x एक्सपोनेंशियल 1 है, तो x का PDF है e की पावर -x। अब मैं कह रहा हूँ y बराबर 2x है, तो क्या आप बता पाओगे y का PDF क्या होगा? ये ऐसा है, ये तो थ्योरम आपको सीधा सा पता हो, तो मुझे तो ऐसे पता है। तो ये आ जाएगा 1/2, 1, जो कि हो जाएगा chi², कितना होता है जी? अच्छा चेंज करना पड़ेगा ना इसको, chi² में जाएगा n/2, दूसरा वाला वैरिएबल शायद चेंज होगा, तो इसका जो आएगा एक्सपोनेंशियल वहाँ 1/2 हो जाएगा ना, तो chi² 2 हो जाएगा। ये chi² 2 होने का मतलब है 1,1/2, दूसरा पैरामीटर चेंज होगा, ये आ जाएगा। मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ यहाँ से। तो आप जयपुर में फॉर्मूला था ना, PDF ऑफ x इंटू dx/dy, तो PDF ऑफ x है e की पावर -x dx/dy, कितना आ जाएगा 1/2, चेक करो, और यहाँ से x निकालोगे तो ये आ गया 1/2 e की पावर -y/2, क्योंकि x की वैल्यू y/2 ये आ गई। अब ये y का PDF है, जिससे क्या समझ आया? समझ आया कि एक्सपोनेंशियल हाफ है, एक्सपोनेंशियल हाफ है, तो मतलब chi² 2, मतलब ये एक्सपोनेंशियल 1/2 है, ठीक है। गाँव ले जाओ, नहीं तो ऐसे ही 2x ही आ गया। तो फाइनली chi² में ही काम कर लो, chi² 2, chi² 1, chi² 1, तो मिल के कितना 2x प्लस y² प्लस z²। सो W इज chi² विथ 3 या 4 ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड होगा, तो 1, 1, 2, तो ये आ जाएगा 4। अब क्या चाहिए तुम्हें? तो इसका PDF लिखना आता है? अरे बताओ भाई, डाउट क्या तुम्हारा? ऐसे सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन मैं तो असल में तो सलाह देता हूँ, ये PDF है ना आज के, हाँ अगर सिर्फ मेनली जो डाउट है वो पूछो, क्योंकि सॉल्यूशन अगर सिर्फ चाहिए, तुम आजकल डीपसीक में देखता हूँ काफ़ी है ना, उसके मतलब है ना, चैट GPT क्या है मना कर देता है कि नहीं इतना वो नहीं कर सकते, तुम इसको अपलोड कर दो, कहो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, तो एक साथ वो 100 क्वेश्चन सॉल्व करके दे देगा एक टाइम पे, 1 गो में। तुम पूरा PDF अपलोड कर दो ये वाला, और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख के दे देगा, तुम्हें सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए तो। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने अभी एक्सपेरिमेंट किया था,
80 क्वेश्चन का हमने पीडीएफ अपलोड कर दिया, 80 के 80 क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया लगातार, वैसा है एक साथ। तो आप ये सीधा सीधा ये पीडीएफ अपलोड करो डीपसीक में, पूरा सॉल्यूशन आपको दे देगा एक एक क्वेश्चन का, अगर सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए तो। अगर डाउट है, समझना है तो पूछो फिर क्या समझना है, ठीक है ना? आगे 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 ठीक है ना, ये ओके। सर आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि जो जेड स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर है वो गामा 1 कॉमा 1/2 होगा ना, हाँ काई स्क्वायर 1 किसके सर, काई स्क्वायर 1 तो गामा 1 कॉमा 1/2 होता है शायद। नहीं, तो काई अभी स्क्वायर मुझे 2 हो जाएगा ना, क्योंकि जो हमारा होता है गामा n/2 1/2 क्या लिखते हैं आप, काई स्क्वायर n ना, ये है, ये देखिए ये बनाएगा n/2 1/2 जो आएगा काई स्क्वायर n। तो यहाँ एक्चुअली जो 2x किया ना, तो ये दूसरे कंपोनेंट को डिवाइड करता है, तो ये 2/2 हो गया ना ये, तो इसलिए काई स्क्वायर 2 हो गया। देखिए इससे आंसर मैच करा देते हैं, चलिए ट्राई करके देखिए, कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप लिखते तो काई स्क्वायर का पीडीएफ क्या होता था, 1/2 की पावर n/2 गामा n/2 x की पावर n/2 -1 e की पावर -x/2। ये काई स्क्वायर विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम का पीडीएफ है। तो रखो भाई, यहाँ 4 है, इनको 4 रखो, तो 2 की पावर 2 1/4 गामा 2 1 हो जाएगा, x की पावर 4/2 2 -1 x हो जाएगा, e की पावर -x/2। अब आपको चाहिए वहाँ पर w मोर देन 2, ठीक, तो w मोर देन 2 का मतलब हो गया आपका 2 से इन्फिनिटी 1/4 e की पावर -x दिस, है ना? तो इसको आप ठीक से इंटीग्रेट कर लो। करोगे भाई, बाई पार्ट से इंटीग्रेट करो इसको, बाई पार्ट से ही करना पड़ेगा कि इनकम्प्लीट गामा फंक्शन है। कर लो, आ जाएगा, मतलब आ जाएगा। हाँ सर, आगे वाला नहीं। ठीक है, चलो आगे वाले में चलते हैं। तो अच्छा, ये तो सॉल्यूशन बुक भी है, ओके ओके। सो आपका सॉल्यूशन बुक का एक्सेस नहीं है? सॉल्यूशन बुक भी जब 5,026 तक हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन का बुक भी हमने बना रखा है ना, पीडीएफ मतलब कंपाइल कर रखा है वो जहाँ तहाँ से जिसने भी, तो बुक भी तो अवेलेबल है इसका। नहीं, हम्म, हमारे पास नहीं है सर। नहीं है तो मैं भेज देता हूँ। जैम गेट सबका सॉल्यूशन बुक ऑलरेडी है, इतने बार मैंने हर ग्रुप में फ्री वाले में फॉरवर्ड कर रखा है। तुम ग्रुप नहीं देखते हो? जो लिंक बना के नहीं कई बार डाला था, मैं भेज देता हूँ अभी भेज देता हूँ। पूरा सॉल्यूशन है, गेट 19 से लेके 26 तक, और जैम वाला जो है इतनी बार हमने बच्चों को फ्री शेयर किया है लोगों ग्रुप में। देखो मैंने आपको शेयर किया है, इसमें क्या है देखो, आप पढ़ के देखो क्या क्या है। इसमें 3 चीज़ें हैं। जैम 2005 से 2026 तक का सॉल्यूशन बुक है, गेट 19 से 26 का सॉल्यूशन बुक है, और वो जो डीपीपी 705 डीपीपी 7550 क्वेश्चन है वो तीनों है इसमें। ठीक है, क्लिक करके देखो, खोल पा रहे हो उस लिंक जो मैंने भेजा है, इसमें जैम के सारे सॉल्यूशन है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। और स्टिल नहीं समझ आ रहा तो स्टिल डिस्कस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर बाकी मैं उधर से देख लूंगा, एक बार 48 और 61 बताइए। ठीक है, ये मैंने शेयर कर दिया, आराम से जो भी डाउट उसमें देखिए, नहीं समझ आ रहा फिर भी पूछिए। मेन है कि इसे सॉल्यूशन मिल जाना, और समझ आना है ना, वो अलग चीज़। आपको समझ आएगा जब आपकी अंडरस्टैंडिंग वहाँ तक की है। 40 नंबर तो नहीं वो नहीं, 48। 48 अच्छा 48
ये ओके। अभी मैं भी बुक लिख रहा हूँ, अभी हम लोग बुक रेडी कर रहे हैं, तो हम लोग अभी जैसे मेरा गेट वाला बुक आया ना, अभी गेट सॉल्यूशन बुक, जस्ट मैंने वो तो ऐसे जो बुक गेट का लिखा वो मैंने अर्निंग के लिए नहीं लिखा, वो बच्चों के हेल्प के लिए जस्ट लिखा, उसका पीडीएफ ऑलरेडी मैं सबके साथ शेयर कर चुका हूँ, है ना, वो है। तो वैसे कुछ है ना, बस एक बुक है कि मेरा अपना करियर में भी थोड़ा हेल्प करता है ना, अगर बुक पब्लिश करते हैं तो भी जैम का भी हम करेंगे, गेट का भी करेंगे, गेट का तो हो गया, जैम का, नेट का, इन सब का भी रेडी कर रहे हैं। तो इसमें वो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, उसमें इसमें है कंफ्यूजन, उसका ओके, आंसर मेरे को पता है बी है, लेकिन मेरे को लास्ट वाला ऑप्शन में। which of the following random variable has finite expectation? तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मिनिमम है ना, मिनिमम ऑफ x1 x2, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है। सर ऑर्डर स्टैट से इजीली हो जाएगा, ऑर्डर स्टैट उसका फर्स्ट ऑर्डर स्टैट निकल जाएगा तो इजीली हो जाएगा। पीडीएफ निकाल के हाँ सर, वो भी कर सकते हो, जैसे ये पीडीएफ है ना, तो यहाँ से इसका सीडीएफ आप निकालोगे तो कितना आता है, क्या आता होगा 1 माइनस 1/x, चेक कीजिए, तो इसका सीडीएफ आ जाएगा। तो एक तरीका ये भी है कि हम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का पीडीएफ निकालें, तो ये तरीका है कि पीडीएफ निकालेंगे, कितना आएगा n इंटू 1 माइनस CDF ऑफ x की पावर n माइनस 1 इंटू पीडीएफ, ये आता ना। तो यहाँ से करो, कोई नहीं, इतना थोड़ा कैलकुलेशन करके देख लो क्या आता है। तो यहाँ से जो आएगा आपके पास n इंटू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का पीडीएफ निकाल लीजिए, तो ये 1/x की पावर n माइनस 1 और 1/x स्क्वायर, तो फाइनली आ गया n अपॉन x की पावर n प्लस 1, n माइनस 1 यहाँ से 2 यहाँ से, ये आ गया x मोर देन इक्वल टू 1, ये है। अब यहाँ से मैं ex1 निकालता हूँ, तो अभी आपका आ जाएगा 1 से इन्फिनिटी x इंटू दिस 1, n अपॉन x की पावर n प्लस 1 dx, ठीक। तो 1 से इन्फिनिटी x कैंसिल कर लो, n अपॉन x की पावर n, यही है ना। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लो, क्या आएगा, फाइनाइट आएगा इनफाइनाइट आएगा, बताओ करके। कर पाओगे जी इंटीग्रेशन, मैं करूं, यू इंटीग्रेटेड 1 टू इन्फिनिटी, बताओ क्या आएगा, n यहाँ कोई है ना नेचुरल नंबर है मोर देन इक्वल टू 2, सो इंटीग्रेट एंड टेल। ठीक है, इन्होंने भेज दिया ऐसे, तो चलो उसको हमने बहुत सारे मैं भेज देता हूँ ग्रुप्स में, तो बच्चों को हेल्प सर करेंगे। इसका फाइनाइट आ रहा है आई थिंक, मतलब ये जैसे इंटीग्रेट करना है ना कि ये क्या आएगा, हाँ फाइनाइट आ रहा है। तो फाइनाइट आ रहा है, जिसका डाउट है उसको पता ही नहीं। हाँ जी भाई बलिराज जी हाँ बताइए, पता है। ओके ना, हाँ ओके। बिकॉज आपको एंश्योर होना ना, बाकी को तो पता ही है, बस इसको बस देख लेना है। बाकी चैट जीपीटी पे तो डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। हाँ वही मैं भी कह रहा था, बाबू आजकल क्या है ना, मैं एक दिन एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जैसे मान लीजिए पीडीएफ है, इसी का मैं शायद मैं कर रहा था, जैसे इसमें एक पीडीएफ था 80 क्वेश्चन था पीवाईक्यू का, मैं जस्ट डिप्सिट पे अपलोड कर दिया, मैंने कहा सॉल्यूशन दे दो, उसने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दे दिया पूरा, 80 क्वेश्चन एक साथ, वैसा है। तो आजकल जमाने में मतलब फॉर दिस टाइम सॉल्यूशन इज नॉट द बिग इशू इज अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको दिमाग में रखना है कि एग्जाम में आप कर पाओगे, तो वो चीज़ें आपको घर पे प्रिपेयर करनी है। गेटिंग सॉल्यूशन इज है ना इम्पोर्टेंट नहीं है, सॉल्यूशन एग्जाम में आप कर पाओगे ये ज़्यादा जरूरी है। तो वो चीज़ मतलब मेन अंडरस्टैंडिंग है, ऑल सॉल्यूशन उसने दिया, अब आप क्या सॉल्यूशन समझ पा रहे हो, समझ गए, खुद से करके देखो क्या आप खुद से कर लोगे, या बाद में अगर उस तरह क्वेश्चन मिला क्या आप कर पाओगे, तो अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन तो मिल जाएगा। तो मेनली जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कहने का वो मतलब है, और वो तभी क्लियर होगा जब आप खुद से सॉल्व करोगे अनसॉल्व क्वेश्चंस, एंड आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे बिना किसी हेल्प के, तभी हो पाएगा। वरना क्या होता है ना, घर पे बच्चा कहीं से हेल्प करके सॉल्यूशन जुगाड़ लेता है, फिर एग्जाम में वही नहीं कर पाता है, तो दिक्कत है ना। तो उस तरह की प्रैक्टिस करनी है। हेल्प के लिए सॉल्यूशंस आपको आजकल इतने एआई टूल्स आ गए, इतने डिफरेंट कंपनीज ने अपना अपना एआई वर्जन लॉन्च किया हुआ है, ये है। तो 61 बताइए। 61 ठीक है।
तो मैं खड़ा हूँ समझाने के लिए, सॉल्यूशन तो कहीं से भी मिल जाएगा, ये कहना चाह रहा हूँ। 61 ठीक है ना, चलिए। तो ये सिंपल है, आप अगर ध्यान से देखो, इसने कहा x एक रैंडम वेरिएबल है, x और माइनस x का सेम डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहना चाह रहा है कि x सिमेट्रिक है 0 के अबाउट। ये थ्योरम है ना कि k प्लस x एंड k माइनस x दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इफ एंड ओनली x इज सिमेट्रिक अबाउट k इज द मीन मीडियन मोड इफ मीन एग्जिस्ट एंड मोड इज यूनिक। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि x सिमेट्रिक है और ex जो है 0 है, अगर मैं बोलता है मीन एग्जिस्ट करता है तो ex 0 है, मीडियन 0 है, मोड 0 होगा, तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन है जो 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, ऐसा कहना चाह रहा है। अब y बराबर एक्स स्क्वायर दिया, इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ। अब इसको ठीक से आप पहचानो, तो अगर आप इसको ठीक से पहचानोगे तो ये कुछ ऐसा है 1/√2π है ना, y की पावर यहाँ आएगा -1/2, e की पावर -y/2, y मोर देन 0। तो अभी मैं काई स्क्वायर का पीडीएफ लिख रहा था, काई स्क्वायर का पीडीएफ अगर आपने देखा हो 2 की पावर n/2 गामा n/2, तो आपको ये सब देख के एक आइडिया लगना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं गामा डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, गामा से आइडिया आएगा काई स्क्वायर है गामा डिस्ट्रीब्यूशन, गामा फिट करो इसको, या तो इस पे नहीं जाओ, काई स्क्वायर बनेगा तो गामा फिट करो। तो पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो पीडीएफ है कौन से रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ है, तो इसको देख के आपको आइडिया लगेगा ना कि गामा है। गामा क्या होता है कि x की पावर अल्फा -1 e की पावर ये बाहर वाला कांस्टेंट खुद आ जाएगा, उसको मैनेज करने की नीड नहीं है। आप अगर वेरिएबल्स को मैनेज कर लेते हो तो कांस्टेंट ऑटोमेटिकली आ जाना है, क्योंकि पीडीएफ का इंटीग्रेशन 1 होता है, तो सुटेबल कांस्टेंट खुद ही आ जाएगा। तो आप वो इस कांस्टेंट की चिंता नहीं कि बाहर क्या है, आप देखो जो वेरिएबल्स हैं उसको मैनेज करो। सो y है e की पावर -βy, तो अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ से पता चला कि ऐसा है, और बीटा आपका 1/2 है, ये ना। सो अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी 3/2, सो यहाँ से, और बीटा है आपका, चेक करो भाई सही लिख रहा हूँ मैं क्या, तो यहाँ से कुछ गड़बड़ है सर -1/2 आएगा क्या, है ना, अल्फा -1 इज इक्वल टू -1/2, क्योंकि ये -1/2 था ना। जी सर, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से 1/2 आ गया। ठीक है, अल्फा 1/2 बीटा। तो यहाँ से ये समझ आया मुझे कि जो y है उसका डिस्ट्रीब्यूशन गामा में 1/2, 1/2 है। अभी काई स्क्वायर हम ब्रेक कर रहे थे, गामा n/2 1/2 इज काई स्क्वायर n, तो यहाँ से समझ आया कि ये काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और ये था क्या, x स्क्वायर था। तो आपके पास सफिशिएंट हिंट है समझने के लिए। इसने कहा x रैंडम वेरिएबल है जो सिमेट्रिक है 0 के अबाउट, ठीक, और दूसरा x स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 1 है। तो ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका स्क्वायर काई स्क्वायर 1 फॉलो करता है, ये तो आपको पता होगा ना कि विच डिस्ट्रीब्यूशन जो x स्क्वायर, तो इससे समझ आता है ओके x नॉर्मल 0 1 है, और इसकी ये ना नॉर्मल 0 1 के स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ x स्क्वायर काई स्क्वायर 1 है, तो x नॉर्मल 0 1 होगा। और इनफैक्ट आपको पहले भी हिंट दे दिया है कि जो x है वो सिमेट्रिक है 0 के अबाउट, तो नॉर्मल 0 1 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इससे ये पता चल गया। अब ये निकल आएगा। और एक था सर, हम कौन सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, हम उसको चैट जीपीटी को दे दिया, उसने वो स्टैंडर्ड फार्मूला दे दिया, एक्सपेक्टेशन ऑफ द x⁴ इक्वल टू 3 सिग्मा r⁴। ये खाली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग है क्या, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आप ओनली फॉर अप्लाई नॉर्मल, करते ओनली फॉर नॉर्मल, जो आप कह रहे हो ये रिजल्ट है, दैट इज फॉर ओनली फॉर नॉर्मल। तो वो एक ये वाला रिजल्ट है जो बता रहा है ना चैट जीपीटी, वही मैं कह रहा हूँ। वो तो एक पर्टिकुलर आपको अंडरस्टैंडिंग समझनी है कि जैसे नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो इसमें जो आप कह रहे हो उसको हटा देता हूँ, चलो छोड़ो, मैं सीधा सीधा टू द पॉइंट बता देता हूँ कि 0 1 है ना, तो ये हमने क्लास में भी कई बार लिखाया है कि x अगर नॉर्मल 0 1 है तो x की पावर 2n जो होगा वो होगा 1 × 3 × 5 × 7 × 2n-1 तक, ऐसा यही आप कह रहे हो ना। तो x की पावर 4, तो ये 1 3 5 और जैसे 3 तक ही जाएगा ना, क्योंकि 5 तक नहीं, पावर से 1 कम तक, तो ये 3 आ गया। अब जैसे इसको थोड़ा और चेंज करो आप, तो चेंज कर सकते हो, x नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर होता, तो एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू बाई सिग्मा
इसकी पावर जो 2n है दैट विल बी 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1। तो इसको आप मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो x माइनस म्यू की पावर 2n, तो 1 3 5 7 2n माइनस 1 और सिग्मा की पावर 2n, ये है ना, ये जो आप कह रहे थे। यहीं से आपका x माइनस म्यू की पावर 4, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 3 सिग्मा की पावर 4। ओके है, तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये सब जानने की जरूरत, मैंने उसने दे दिया। अब आपको एक वो मिला, आप ढूंढो कि एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, उसको लिख लो, सो दैट विल बी यूज्ड। बताओ नेक्स्ट, और कुछ है? ठीक है सर, थैंक यू। मैं Thank you. कोई आपने बात जो नहीं। सोल्यूशन भेजा उससे देख लेंगे। हाँ, वो सॉल्यूशन मैंने भेज रखा है। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो इतना मेहनत नहीं करना हो, तो जस्ट आजकल एआई टूल है, चैट जीपीटी, डीपसीक, क्या क्या नया नया आ गया है, क्लाउड एंड ऑल दैट, है ना, बहुत सारी है। सो वो है, कहीं भी अपलोड कर दो क्वेश्चन, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये है, और सॉल्यूशन मिल गया तो उसको अब समझो, स्टेप बाय स्टेप समझो। समझ आ गया तो खुद से लिख के देख लो। इफ़ यू आर, है ना, एबल टू राइट इंडिपेंडेंटली, देन यू लर्न। ये है, ठीक है ना, और इतना ही चाहिए सीखने के लिए। ठीक है सर। जी, थैंक यू।